हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब में एक बार फिर से स्वागत है। जहां पर आज के पाइथन ट्यूटोरियल के वीडियो में हम लोग अल्फ़ाबेट बी को प्रिंट करने वाले हैं, जो कि यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो हम लोग चलेंगे अपने कोड एडिटर में, जहां पर पाइथन कोड लिखेंगे और वहां पर हम लोग स्टार को कुछ इस प्रकार से अल्फ़ाबेट बी में प्रिंट करके देखेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अपने कोड एडिटर में, जहाँ पर हम लोग कोड लिखेंगे, देन उसको हम लोग डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हर एक कोड को समझेंगे और उसके बाद किस तरीके से ये प्रिंट होता है आउटपुट में आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे फॉर रो इन रेंज। रेंज के अंदर हम लोग पास कर लेंगे 7। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट ए को प्रिंट करा था, तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर 7 क्यों लिखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे जहाँ पर मैंने लिखा है 0 से 6 तक वैल्यू। अगर आपने यहाँ पर 7 पास करा है तो आपको पता होगा कि अगर आपने रेंज में जो भी वैल्यू पास करी है उससे एक कम आपको प्रिंट होता है। तो यहाँ पर भले ही आपको 1 2 3 4 5 6 7 तक यहाँ पर दिखाई देगा, बट आपका यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है और आपने 7 पास करा तो आपका 6 तक ही जाएगा। ये आपकी रोज होती है। देन ये आपका ऊपर से ये जो आता है वो कॉलम होता है। ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पर ये वाला हमारा जो होता है वो रोज होता है और ये वाला हमारा जो होता है कॉलम होता है। ठीक है जी। तो हम लोग चलेंगे अपने कोड एडिटर में और यहाँ पर फिर से एंटर प्रेस करेंगे और एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे फॉर लिखेंगे फॉर, और इस बार हम लोग कॉलम के लिए लिखेंगे कॉलम इन रेंज। कॉलम के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में कॉल लिखा है, देन टैब प्रेस करेंगे और इस बार जो है हम लोग रेंज में पास कर देंगे 5। अब ये 5 क्यों? अगर आपने यहाँ पे कॉलम में देखेंगे 0 से 4 तक गया है तो हमें यहाँ पे 5 तक ही रेंज देना होता है, जिसके बाद से हमें 0 1 2 3 4 तक हमें यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है, अब देखिए जो यहाँ पे हमें स्टार देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कहीं कहीं पे स्टार प्रिंट है और कहीं कहीं पे बॉक्स जो खाली है। मतलब यहाँ पे आपको कंडीशन देना होगा और उस कंडीशन के आधार पर ही यहाँ पर आपको स्टार को प्रिंट करना होगा। जैसे आपको यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे मैंने बॉक्स के अंदर रखा है ताकि आपको ये समझाने में ईजी हो सके। यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहा है ब्लैंक है, ये आपका कुछ कंडीशन के आधार पर ही प्रिंट होगा और कहीं पर प्रिंट नहीं होगा। इसके लिए आपको पता होता है कि यहाँ पर हमें एक पाइथन के अंदर इफ़ और एल्स और एलिफ 3 हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इफ़ का यूज करेंगे और एल्स का यूज करेंगे। ठीक है। तो हम लोग आएंगे अपने कोड एडिटर में, यहाँ पर लिखेंगे इफ़। ठीक है। इफ़ लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे जिसके अंदर लिखेंगे कॉलम, और कॉलम डबल इक्वल करेंगे। डबल इक्वल किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 के बराबर क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है। 0 के बराबर स्टार्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे कॉलम इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे आगे और लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे और एक होता है एंड। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे एंड 2 होता है। और में क्या होता है कि अगर आपने 2 कंडीशन दिया है, दोनों कंडीशन में से कोई एक ट्रू होता है तो आपको ट्रू रिजल्ट आता है। अगर दोनों फॉल्स होगा तभी आपको फॉल्स रिजल्ट आएगा। जबकि एंड में इसका उल्टा होता है। पर इसका उल्टा जो एंड काम करता है, यानी कि एंड में अगर आपने 2 आर्गुमेंट दिया है और यानी कि 2 कंडीशन दिया है और दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो आपको जो है रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? फॉल्स देखने को मिलेगा। एंड सीधा सीधा कहता है कि हमने जितना भी कंडीशन दिया है 2 4 6 जितना भी कंडीशन है सारा ट्रू होगा तभी मैं ट्रू रिजल्ट दूंगा, अन्यथा मैं ट्रू नहीं दूंगा, फॉल्स दूंगा। जबकि और में नहीं होता है। और में कोई अगर आपने कितना भी कंडीशन दिया है, कोई एक भी कंडीशन आपका ट्रू आता है तो आपको रिजल्ट यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं और यूज़ करूँगा। ठीक है। और को हिंदी में या कहते हैं और एंड को हिंदी में और कहते हैं। ठीक है। अब फिर से हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे कॉल लिखेंगे, डबल इक्वल 4 कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने डबल इक्वल 0 करा है और यहाँ पे मैंने डबल इक्वल 4 करा है। 4 के यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन देंगे डबल इक्वल 4 मैंने करा है, यहाँ पे 4 यानी कि ब्लैंक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आएंगे, हटा देंगे हम लोग सारा 0 यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है। ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग अपने कोड एडिटर में, जहाँ पे हमारा कॉल डबल इक्वल 4 हो गया है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंड लगाएंगे, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस बार जो रोज नॉट इक्वल करेंगे, नॉट इक्वल 0 कर देंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ पर आएंगे देखेंगे नॉट इक्वल 0 यानी कि यहाँ पे जो है वैल्यू ये, और जो हमारा यहाँ पे रोज है वो नॉट इक्वल 0 कर रहा है, यानी कि जहाँ पे ये सभी है ये हमारी कंडीशन होनी चाहिए इसको छोड़ के। ठीक है। नॉट इक्वल 0 का मतलब यही हो गया। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे फिर से एंड देंगे। एंड देने के बाद रो फिर से नॉट इक्वल
3 कर देंगे। अब यहाँ पे 0 हुआ और यहाँ पे 3 हुआ। देखिए यहाँ पे आते हैं अपने यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 0 का मतलब ये हो गया हमारा, ठीक है, और 3 का मतलब इतना हो गया। तो हम लोग 6 देंगे, 6 के लिए हमारा ये होगा, ठीक है। तो आएंगे अपने कोड में और यहाँ पे आए जाएंगे, एंड यूज करेंगे फिर से और रोज करेंगे, रोज नॉट इक्वल क्या करेंगे 6 करेंगे, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे जो कि हमारा यहाँ पे क्लोज है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे और यूज करेंगे, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे और रो डबल इक्वल 0 करेंगे, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ पे रो डबल इक्वल, अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन देंगे रो डबल इक्वल और उसके बाद और यूज करेंगे और फिर से रो डबल इक्वल 3 कर देंगे। देखिए जो हमने यहाँ पे दिया था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे 3 रहेगा, ठीक है। जो हमने यहाँ पे दिया था सेम हम लोग यहाँ पर भी देंगे, ठीक है। और फिर से यूज करेंगे और रो डबल इक्वल 6। अब ये हमारा हो गया और हमारा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड करेंगे, एंड और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे कॉल ग्रेटर देन 0। अब ये 0 क्यों हुआ, यहाँ पे कॉलम आएगा, कॉलम में ग्रेटर देन 0 यानी से 0 से ज़्यादा होना चाहिए, और यानी कि एंड यूज करेंगे, एंड कॉलम लेस देन 4। 4 का मतलब ये हो गया। तो हमारा यहाँ पे इतना वैल्यू हमारा यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे भी हमारा 1 2 3 और यहाँ पे भी हमारा 1 2 3। बाकी जो मैंने कंडीशन नहीं दिया है उसका मतलब फॉल्स होगा, तो फॉल्स होगा तो यहाँ पे ब्लैंक हम लोग को प्रिंट करना है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इतना कंडीशन ट्रू करेंगे, ठीक है, और हमारा यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। अब हम लोग जो है ये जो पूरा हमारा यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे लास्ट में आके आएंगे, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये हमारा हो गया। और उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे कॉलन देकर इंटर करेंगे। मैं अभी आपको कोड समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपको कोड में कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं आपको एक बार और कोड समझाऊंगा ताकि आपको हर कोड जो समझ में आ जाए। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करना है आपको पता होगा, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, प्रिंट हमें स्टार करना है। तो डबल कोट के अंदर स्टार कर लेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे कॉमा देंगे और इंड यूज करेंगे। इंड के लिए हम लोग यहाँ पे स्पेस दे देंगे, जो कि हमारा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डबल कोट ओपन और क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे एंड क्या काम करता है, मतलब कि अगर आपने एक प्रिंट दिया है और दूसरा बात आपने फिर से यहाँ पे प्रिंट यूज करा है, ठीक है। तो अब ऐसे में अगर आपने एंड अगर नहीं दिया है तो ये सबसे पहले प्रिंट होगा, देन उसके बाद ये प्रिंट होगा, उसके नीचे प्रिंट होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इंड दे दिया, ठीक है, यहाँ पे इंड हम लोग करेंगे, इंड करेंगे और यहाँ पे बस केवल हमें डबल कोट को ओपन करना और क्लोज कर देना है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे ये प्रिंट होगा, उसके बाद इसके सामने ही आपका ये वाला प्रिंट हो जाएगा। तो हमें यही करना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक स्टार यहाँ पे है, एक स्टार यहाँ पे है, एक स्टार यहाँ पे है और यहाँ पे फिर लास्ट का ब्लैंक है। तो कुछ इस प्रकार से हमें प्रिंट करना है। ऐसा नहीं अगर आप वहाँ पे एंड हटा देंगे तो एक के नीचे एक प्रिंट होगा, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कहाँ पे बी लिखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दे दिया है और हमारा ये हटा देंगे, ठीक है। अब हमारा जो इफ़ का पार्ट था वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देंगे एल्स, ठीक है, एल्स कर लेंगे और इंटर करेंगे और हमारा यहाँ पे कर देंगे प्रिंट, प्रिंट करेंगे और यहाँ पे एंड पास कर देंगे और डबल कोट के अंदर एक स्पेस दे देंगे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे एंड क्यों करा है आपको यहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है। अब ये हमारा जो था अब ये जो हमारा था यहाँ पे फॉर जो यहाँ पे लूप चल रहा था कॉलम के लिए, उसके अंदर मैंने इतना कोड लिखा है। अब हमारा बच गया रो का जो यहाँ पे फॉर लूप है उसके लिए। तो इंटर करेंगे, 2 बार बैक स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे। कुछ भी नहीं हमें प्रिंट करना, केवल हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख देना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये जो प्रिंट लिखा है वो रोज के लिए लिखा है। तो जब भी आपका दूसरा रोज प्रिंट होगा तो उसके नीचे यानी कि एक रो सेकेंड थर्ड, यानी कि आपका सेकेंड लिखा है बट ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ, ठीक है। तो ये हमारा आपका रो हो गया, ठीक है जी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, बस कल आपको इस तरीके से लिख के छोड़ देना है। देन इसको हमें रन करना होगा। जैसे ही रन करेंगे आपको यहाँ पे आउटपुट में बी देखने को मिल जाएगा। अब इस कोड को समझते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। सेटिंग में जाके यहाँ पे हमारा सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से हम लोग कर लेंगे इसको थोड़ा सा छोटा, 100 करके ओके कर देंगे। यहाँ पे हमारा पूरा कोड दिखाई दे रहा है, शायद ज़्यादा छोटा हो गया, तो थोड़ा सा हम इसको और बड़ा कर लेंगे, 125 कर लेंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा कोड दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे इसको, यहाँ पे 125 जगह 150 करके ओके कर देंगे। अब जो है हम लोग इस कोड को बारीकी समझेंगे। पहली बार तो मैंने को समझाया था, लेकिन सेकेंड बार एक बार और समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, कॉलम डबल इक्वल 0,
यानी कि कॉलम का ये जो हमारा होना चाहिए, अगर यहाँ पे 0 है ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 तो है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। मैं इसको सारा का सारा मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मिटा देंगे ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे अपने कोड में, तो यहाँ पे आ जाएंगे कोड में, डबल इक्वल 0, यहाँ पे डबल इक्वल 0 यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब उसके बाद कॉलम और लिखा, यानी कि या, इसका मतलब या हो गया। कॉलम डबल इक्वल 4, कॉलम डबल इक्वल 4 यहाँ पे हुआ, ये वाला हमारा आ जाएगा पार्ट। एंड और रो नॉट इक्वल 0। अब देखिए हमारे यहाँ पे नॉट इक्वल 0 लिखा है, ये तो हमारा छोड़ देगा। नॉट इक्वल 0 का मतलब ये छोड़ दिया, देन इतना सारा हमारे यहाँ पे पकड़ लेगा मतलब कि इन सबों पे कोड अप्लाई होगा, इस पर नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। और नॉट इक्वल 3, नॉट इक्वल 3 यहाँ पे नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल 6 यहाँ हमारा देखें नॉट इक्वल 6, ये हमारा कंडीशन यहाँ पे होगा। अब ये लिखा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 स्टार ही प्रिंट करना है, ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा। इसके बीच में 3 स्टार यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 नंबर रोज पे यहाँ पे 3 स्टार प्रिंट करना है, और 3rd नंबर पे और 6 नंबर पे, ठीक है। ये हमारा हो गया या का मतलब यहाँ पे, और का मतलब या, सॉरी यहाँ पे और का मतलब या हो गया। देन यहाँ पे लिखा है रोज डबल इक्वल 0, यहाँ पे रोज डबल इक्वल 0, रोज डबल इक्वल 3, यहाँ पे होगा रोज डबल इक्वल 6, ये हो गया। यहाँ पे नॉट इक्वल था जबकि यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। या का मतलब यही हुआ कि या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या तो ये, ठीक है। इन दोनों में से कोई ट्रू होनी चाहिए, देन इसमें से एक ट्रू होनी चाहिए। तो इसका मतलब मोटी मोटी आप ये समझ लीजिए कि इन सभी को मिला के कैलकुलेशन करेगा, और उसमें जब ट्रू होगा तभी आपका ये प्रिंट होगा, अन्यथा आपका प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोड समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोड समझ में नहीं आया तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको डेफिनेटली धीरे धीरे कोड समझ में आ जाएगा। पहली बार मुझे भी ये कोड नहीं समझ में आया था, लेकिन मैंने बारी बारी से बहुत बार प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद कैलकुलेशन धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगी, किस तरीके से कैलकुलेशन होता है। मैं आपको कितना भी समझा लूँ आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा मतलब मेरे कहने का इसलिए है क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कोई भी कोड समझ में नहीं आएगा। इन सभी में आपको, जब आपको एक बार कोड समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैंने लिखा है और इस कोड को मैंने क्यों लिखा है, तो आप आगे जब भी आपको कुछ भी प्रिंट करना होगा तो आप अपने माइंड से ईजिली प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे करा, मैंने भी सीखा था शुरुआत में, बट धीरे धीरे मुझे जब समझ में आने लगा तो अब मुझे कुछ भी प्रिंट करना होता है मैं इजीली कोड लिखता हूँ और मुझे प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप भी इसी तरीके के और भी नए पैटर्न सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल एक्सेल क्यू को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके की और भी नई वीडियो के साथ, तो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।